समझ रहे हैं? अब देखो कैटलिस्ट, तो इसकी वजह से बन जाएगा आपको CH3 CH2OH। क्या बनेगा? CH3 CH2OH बनेगा। समझ रहे हो? कैसे बना? दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, समझ रहे हैं? एक OH बचा, ये किसमें किसमें ब्रेक होगा? ये H प्लस में और OH माइनस में ब्रेक होगा ना। ब्रेक ऐसे ही शुरू में ही नहीं हो जाता है, ब्रेक याद रखना, शुरुआत में ब्रेक नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये तो H प्लस OH माइनस का बना हुआ है, तो H प्लस चला गया यहाँ, ठीक है, अब OH माइनस कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2OH। अब बताओ क्या ये एडिशन रिएक्शन है? कौन सा एडिशन रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल H प्लस ऐड होता था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड करता था, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या है? एग्जांपल। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है? इसका मैकेनिज्म लिखोगे तो देखो CH2 है, CH2 और CH2, ठीक है। ये रिएक्शन एक किसको करेगा? H प्लस को, तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन पहले होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस जो है प्रोटोनेशन कहलाता है, प्रोटोनेशन कहलाएगा। तो कार्बोकैटायन बनेगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बना। तो एक स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का प्रोटोनेशन, ये अल्कीन है ना, क्या है? ये अल्कीन है, इसका प्रोटोनेशन होगा। और सेकंड क्या होगा? प्रोटोनेशन के बाद सेकंड क्या हो जाएगा? ये पहले प्रोसेस में कार्बोकैटायन बना, अब सेकंड में क्या होगा? अटैक ऑफ H2O, अटैक ऑफ H2O मतलब H2O अटैक करेगा ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन देखो CH3 है, CH3 है और CH2 प्लस हो गया, इसके ऊपर कौन अटैक किया? बोलो, H2O, OH और H, ये H2 दिखाई पड़ रहा है। H2O कैसे अटैक करेगा? इसका तलवार इलेक्ट्रॉन है, ये मारा है, ठीक है, और यहाँ पे मारा तो क्या बन जाएगा? एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर CH3 CH2, CH2 के बाद क्या होगा? OH और H, और ये पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ गया? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया गया, तो डोनेट करने की वजह से बॉन्ड बना। तो बॉन्ड में जो ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, यही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड मारने आ गया। तो बॉन्ड में क्या होता है? दो एटम इक्वल शेयर करते हैं। तो कार्बन ने कहा इक्वल शेयर किया इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया अपना। और ध्यान से देखना, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का कार्बन है, दो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इंटैक्ट है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसका वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये तो दो इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, और बाकी ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहा है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही था, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना पड़ा उसको, एक लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का उसका, इसका मतलब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो, ऑक्सीजन तो पहले से भूखा भेड़िया था, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर उसी का नंबर है, ठीक है। तो एक तो भूखा भेड़िया, और दूसरा क्या हुआ? उसको वोमिटिंग होगा, उसको वोमिटिंग करा दिया। तो भूखा भेड़िया और दूसरा वोमिटिंग करते हैं तो और ना भूखा हो जाएगा बोलो, और भूखा हो जाएगा, तो और ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो बढ़ने की वजह से चाहेगा कि हम अपना जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है,
उस इलेक्ट्रॉन को हम ले लें। तो लॉस इलेक्ट्रॉन को लेने के चक्कर में अब देखिए कोई बॉन्ड तोड़े तो इस बॉन्ड को तो तोड़ नहीं सकता है क्योंकि नया नया बना है, और कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है, मतलब इसका 2.1 है, 2.5 है, तो इसका क्या है 3.5 है, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन का 2.1 है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ये बॉन्ड ज्यादा वीक होगा, तो खट से क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ के खुद अपना ले लो, भाई हमारा इलेक्ट्रॉन दे दो, समझना इसे ध्यान से, इसको समझने की जरूरत है, और नहीं तो दिमाग का दही निकल जाएगा, साक्षी के दिमाग का दही निकल जाएगा, उसके दिमाग को चम्मच से खा लेंगे हम लोग। ये देखो मेरी बच्ची आज मेरे ऊपर पड़ गया, मेरे को रोस्ट कर रहा हूँ। CH3CH2 मेरे को डांटोगे? बोले कि बस एक डांट डांटोगे होश कहाँ जाओगे सर, दिमाग खराब नहीं करोगे। ये देखो बेटा अनन्या, कहानी किस्मत की, अनन्या का भविष्यवाणी के तुम्हारा 3 कॉपी यहीं पे रहता है कैंपस में, ठीक है, 1-2 दिन में नहीं रहने वाला बोले पक्का चुराओ सर। ये देखो अब क्या बोला, ये तो भूखा भैया पहले से रहता है, अब दोबारा 1-2 टाइम से खाना नहीं मिला और भूखा हो गया, तो क्या करेगा, इनको भाई साहब को बोले कि बॉन्ड H बॉन्ड तुम ब्रेक करो, यहाँ पे आओ, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो लॉस हुआ दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बताओ क्या ये H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, दोनों इलेक्ट्रॉन लिया मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो H+ के फॉर्म में रिलीज होगा। अब देखो एसिड कैसे कैटलिस्ट है, शुरू में एसिड का देखो H+ इन्वॉल्व हो रहा था, बोला था ना, तो बोले सर आपने तो बोला था कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, सर आपने इन्वॉल्व कराया यहाँ पे, तो इन्वॉल्व कराया और अल्टीमेटली निकल भी तो गया, जो एसिड का H+ गया था, समझ रहे हैं, एसिड कैटलिस्ट का वो H+ निकल भी गया, इसलिए ओवरऑल कहते हैं, ओवरऑल बोलते हैं, नेट क्या बोलते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, नेट निकाल अल्टीमेटली, लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता ही है, देखो स्टेपिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेटर बोलते हैं कि वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं किया, क्योंकि जो इन्वॉल्व हो रहा था वो निकल गया, समझ ये। अच्छा देखो ये चीज बड़ा मजेदार दिया है एनसीईआरटी में बता दिया, क्या दिया है, इस स्टेप को बड़ा बढ़िया से लिखा है उसने, जो साइंटिफिक में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एसिड का H+ फ्री H+ के फॉर्म में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जब भी मिलेगा तो H3O+ के फॉर्म मिलता है, ठीक, कहीं भी एसिड का देखो डायल्यूट एसिड का H+ जो होगा ये वाटर से कंबाइन कर लेता है, वाटर से क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा, और वाटर से कंबाइन करने के बाद क्या बनाएगा, H3O+ बनाता है, क्या बनाता है, ये बना लेता है HOH और H और प्लस, दो इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम बोलते हैं H3O+, क्या बोलते हैं, H3O+, ठीक है ना। तो इस स्टेप को उसने कैसे लिखा है, इस स्टेप को लिखा है एनसीईआरटी में ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और देखो H है, HO हो गया, H और ये H है, ये प्लस है, H3O+ है, तो क्या होगा कि H3O+ मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये बॉन्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है यहाँ से, H+ को खींच रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला जाए तो H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ में कन्वर्ट होगा तो H+ को देखो एक कार्बन खींचेगा, डबल बॉन्ड का एक कार्बन खींचेगा उसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पाई बॉन्ड का है तो उसको खींच रहा है, तो ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में इस स्टेप को, समझ लो, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया,
मतलब कार्बोकैटायन इसमें बनता है। तो कार्बोकैटायन बनेगा, इसका मतलब क्या होगा? अब कार्बोकैटायन के साथ जो चीजें होती है वहां पे लग जाएगा। कार्बोकैटायन में क्या होता है? स्टेबिलिटी होता है, रीएरेंजमेंट होता है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? सिंस कार्बोकैटायन इज फॉर्म, क्या लिखेंगे? ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है? अनिशा समझ आ रहा है बेटा? कार्बो सिंस कार्बोकैटायन is formed during the reaction, therefore it may rearrange, ये rearrange भी कर सकता है ना? चांस होगा rearrange तो करेगा, करना ही करना है, ठीक है? अब कैसे? अब आपको अपना क्वेश्चन दिया कुछ इस तरीके का, क्या क्वेश्चन दिया? और लिख लो, मार्कोनिकोव रूल इज फॉलोड, मार्कोनिकोव रूल इज फॉलोड। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है? कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे तो इक्वल 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। अब हम ऐसे करके देखते हैं कि भाई इसका प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एक प्लस H2O और यहाँ H प्लस कर दिया, ठीक है? H प्लस कर दिया। इसको लिखने के कई तरीके हैं, इसको लिखने के क्या तरीके हैं? प्लस H2 का कैसे लिखेगा? डाइल्यूट HCl लिख देगा, सीधा डाइल्यूट HCl, ठीक है? उसका मतलब यही होगा कि H2O प्लस H प्लस, क्योंकि डाइल्यूट HCl में तो खाली पानी पानी मिलेगा, समझ? ऐसे लिख सकता है डाइल्यूट HCl, और ऐसे लिख देगा H2O ऑब्लिक H प्लस लिख देगा, H2O ऑब्लिक H प्लस मीनिंग सेम, या H2O प्लस यहाँ पे H प्लस लिख दो, या एसिड का नाम लिख दो डाइल्यूट H2O डाइल्यूट HCl, बात करो। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O H प्लस ऐसा हुआ। तो H प्लस जो आया कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ के यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, ठीक है? तो CH3 हुआ, CH3 CH, ठीक है ना? CH के बाद क्या हो गया? CH3 हो गया और यहाँ प्लस कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद में अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? H2O हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है? इस रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, इसीलिए रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा अटैक न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल OH माइनस नहीं होता है, यह न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज H2O, कुछ जगह तक को बोलना न्यूक्लियोफाइल H2O। तो H2O कहाँ अटैक मारेगा? यहाँ अटैक मार देगा, ठीक है? जब कंप्यूटर रूल हिसाब से अब यहाँ अटैक मारेगा तो क्या होगा? CH3 CH और फिर क्या होगा? CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा? OH और H। फिर देखो ऑक्सीजन को भूखा घड़िया बना दिया ना, देखिए H2 अटैक करेगा, ये माइनस कर दिया, H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस नहीं होगा, यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक किया तो अब इस H2 के पास ऑक्सीजन के पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई, तो इस बॉन्ड को फट से ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक करने के बाद H+ से रिलीज हो जाएगा। आगे का प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? ऐसे सीधा करके ऐसे लिखने के बाद क्या लिखोगे? CH3 और क्या कर लोगे? OH और प्लस H+, ठीक? यहाँ से वहाँ प्रोडक्ट लिखिए, देश प्लस देश गिव्स देश, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ गिव्स देश, और फिर डीप्रोटोनेशन हुआ तो ये हुआ। तो लास्ट वाला जो थर्ड फेज है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेकंड या थर्ड हो गया डीप्रोटोनेशन। थर्ड क्या हुआ?
डीप्रोटोनेशन, इसको क्या बोलते हैं? डीप्रोटोनेशन। ठीक है। देखो भाई देखो, इस वाले स्टेप को देखो, ये H प्लस है, इस वाले स्टेप को ऐसे लिखा है NCERT। मार्को MARKOVNIKOFF, ऐसे डबल F V बन जाता है, होता है ना, F V में कन्वर्ट हो जाता है। WIFE, ठीक, जो 2-3 साल किया तो वाइफ, नाइफ से KNIF नाइफ, और 3-4 नाइफ का नाइफ KNIVES, तो ग्रामर लगाते रहो, हमारा ग्रामर अलग चलता है, केमिस्ट्री ग्रामर। MARKOVNIKOFF, मार्कोव रूल। इस पर मार्कोव रूल क्या है? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कहीं, यदि याद नहीं हो तो, कि H plus attacks on that carbon where there is more hydrogen, ठीक, where there is more hydrogen। हमें यहीं पे बैठे रहना पड़ता है, अभी से लेकर 5:30 बजे, 2 बज के 5:30 बजे तक। इसलिए बेटा इसका समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, मिटा दे इसको, मिटाओ, कृष्णा राजन मिटा है, देखो गौतम ललित भाई लिख रही है, ऋषिकेश महाराज, ओ यूपीएस उम्मत पब्लिक स्कूल बोल रहे हो? अच्छा, पूरा तो डीपीएस जैसा ही ड्रेस है। उम्मत पब्लिक स्कूल की एक बच्ची आती थी, अदिला, अदिला नाम, जानते हो उसको? नहीं ना हमारे स्कूल पढ़ सकते हो, 12th पास करके इसका अदिला एक बच्ची है, अदिला उसका नाम था, उसका अदिला ही नाम।
इसको मैं अदीला माता बोला करूँगा। क्या अदीला माता? मेरे को माता क्यों बोलते हो? दशहरे का टाइम था, दशहरे के टाइम में सबको माता माता बोलना शुरू किया। ठीक, सब कुछ हाँ हाँ, अदीला अजीज। चलो, क्या इसको मिटाऊं? मिटा दें इसको। और किसान को कहाँ पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में? कार्मेल। कार्मेल स्कूल वाले डिसिप्लिन के बहुत तगड़े होते हैं। डिसिप्लिन के बहुत तगड़े होते हैं। कार्मेल स्कूल कहीं दिखता है कि हम भागने का मन करता है। एक बार कोची का प्रमोशन के लिए गया था मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ कार्मेल। घुस गया कार्मेल में गलती से, किसी ने लग रहा है कि मजाक किया हमारे साथ किया। हाँ एकदम बहुत बढ़िया पकड़ आपको मिलेगा सर, बस घुस जाइए अंदर। चला 10 मिनट तक प्रिंसिपल साहब सुनी हमारी भाषण को, और लास्ट में एक लाइन, अल्टीमेटली आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट जी, प्रणाम चल रहे हैं। बोले कि हमारे करिकुलम में कोचिंग सिस्टम को सपोर्ट करना नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना? तो अपने फ्रेंड को बोला सर जरा जूता निकालिएगा। है क्या बोल रहे हो? थोड़ा जूता हम बाहर जाना है। बाहर को बाहर जाने से बोलता, वो समझ के जूता मतलब कि झगड़ा मत करेगा क्या? झगड़ा क्या करेंगे? मतलब हम भी उनको डबल मार मार के आए से हो क्या है बढ़िया से। रिंग सरफ एक्शन दोनों एक ही बात आती है। खूब एक कौन सी बात है भाई? अरे कोई आदमी गया तो ढंग से बात करो उससे। आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट। लेकिन दूसरे स्कूल में तो वहाँ पे मेरा हमको जगह जैसे बोले कि अभी सर कार्बन से आ रहे, वहाँ से हमारी बात हो रही है, अब आपके पास आ रहा। अब हम तो रहे एक ही, हमारा टीम एक ही है, अब आप पढ़वा लो वो पढ़वा लो। तो इस चक्कर में कि कार्बन वाले के पास न पहुँच जाए। आज से हम आपको सपोर्ट करते हैं, पढ़िए 200 बच्चा दिया ना, आप इसको ट्राई नहीं कर सकते। जब वो सब छोटे थे, 12 साल के थे, 13 साल के, तब 12-13 साल के एज में तब वो ट्राई करते थे। अब तो 25 साल के हो गए। हाँ बोलो बेटा। 25 साल है हमारा, 25 साल है क्या? हाँ 12 साल के में कोचिंग खोल लिया था। CS3 CH बल्कि झूठ भी बोलते हो क्या सर? CS3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो H प्लस H2। चलो प्रोडक्ट बनाना, इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ। प्रोडक्ट बनाओ। इसके बाद है सेकंड है बाई हाइड्रो ओरेशन
ये एंटी मार्क मार्को प्रोडक्ट बनाता है, उसका हेडिंग तो देना। तो इसके लिए क्या करोगे, हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दोगे। देखो मार्को रूल क्या होता है, जिस डबल बॉन्ड के पास में कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ कम, यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा CH3, और CH3 हुआ तो ये बॉन्ड होगा ब्रेक। अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, समझ लो क्यों बॉन्ड ब्रेक किया, बताओ बॉन्ड ब्रेक क्यों किया। ये देखो CH2 ये, अब H+ आ रहा है भाई, H+, तो H+ आ रहा है, ये तो बॉन्ड से ही जुड़ेगा तब H3 होगा CH3, तो एक न्यू बॉन्ड बनना होगा, तो न्यू बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये यहाँ गया, ये खत्म हो गया, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H+ और CH2 था पे क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक है ये हुआ। अब देखो अब किसका अटैक करोगे, H2 होगा, H2 अटैक करने के बाद वो OH आएगा, तो एक कार्बोकैटायन ऐसा बना था, ऐसा कार्बोकैटायन बना, कितने डिग्री कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बना 2 डिग्री का। क्या रीअरेंजमेंट के चांस है इसमें, रीअरेंज हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट होगा तो 2 का 2 डिग्री रह जाएगा, मतलब क्या हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, हाइड्राइड मतलब कि इस H को देखो यहाँ पे H है, इस H को ऐसे लिख सकते हैं, आइए ऐसे बन के यहाँ पे चला गया तो ये CH2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, ऐसा बता चुके हैं आपको, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 बन जाएगा, और CH2 बनने के बाद क्या होगा, अब वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे H2 को अटैक करा होगा, मतलब OH यहाँ आ जाएगा, तो ये आपको प्रोडक्ट बन गया, समझ आ रहा है, पता है समझ में, प्रोडक्ट ये बन गया, क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन क्या बना, कार्बोकैटायन CH3 CH CH3 और क्या बना CH2 CH और CH3, ये बना था ना जी, ये कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन बना तो क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद में CH3 CH3 CH2 CH3, ये कार्बोकैटायन बना, अब H2 का यहाँ पर अटैक करा था, H2 मतलब कि वो यहाँ अटैक करा तो यह फॉल बनेगा, क्योंकि H+ निकल जाएगा तो यह फॉल बन जाएगा। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये एंटी मार्को प्रोडक्ट, ठीक है, कैसे हम ऐसा ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ले लेते हैं, तो इसको लेते हैं और यहाँ पे H2O और H+ किया हमने, H2 H+ किया, तो प्रोडक्ट हमारा ये बनता था ना CH3 CH CH3 और OH, OH ऊपर लिख लो, नहीं भी लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट होगा, तो ये तो मार्को प्रोडक्ट, ये क्या है, मार्क प्रोडक्ट, ये मार्क प्रोडक्ट है, मार्क मतलब मार्को प्रोडक्ट, ये मार्क प्रोडक्ट। अब लेकिन ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में देखोगे तो क्या हो जाता है, CH3CH, ये देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और बोरोन हाइड्राइड BH3 H2O2 मतलब महात्मा गांधी और NaOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा क्या, CH3 CH2 और OH, मतलब ये क्या प्रोडक्ट बन गया, ये OH यहाँ पे जोड़ रहा है तो एंटी मार्क प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, एंटी मार्क प्रोडक्ट बन गया, एंटी मार्को प्रोडक्ट। क्या बेटा साथी समझ में रहा है, एंटी मार्क प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बताया जाए कैसे होता है, कैसे फॉलो होगा, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम ये लिखेंगे
कैसे लिखते हैं इसको? एन अल्कीन reacts with diboron और बोरॉन डाइहाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, in presence of NaOH and H2O, hydrogen peroxide, ठीक है? to give alcohol पता है? इसका प्रोडक्ट क्या है भाई? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? अब प्लस क्या हो गया? BH3